गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर पेज टॉक्स विद योगेश माहेश्वरी। आज हम बात करेंगे एक मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में जो कंपनी इंडिया में स्थित नहीं है। उसका कामकाज भी अमेरिका में बट लिस्टेड हो रही है इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे सेग्युलिटी इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। क्या है इस आईपीओ की डिटेल्स और कौन सी डेट्स है और कब आ रहा है, लगाना है या नहीं है। आइए चलो आगे वीडियो में जानते हैं। सेगिलिटी इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले बर्कमिर इंडिया लिमिटेड नाम से जाना जाता था, और यह कंपनी मेनली हेल्थ इंडस्ट्री में काम करती है, जिनको बिजनेस सॉल्यूशन और सर्विस प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी का अगर मेनली काम देखा जाए तो सारा यूएस में, मतलब अमेरिका में। और इस कंपनी की अगर डिटेल जानी जाए तो इस कंपनी के मेनली क्लाइंट 5 है, जो 17 साल से इनके साथ कंटिन्यू है, जो कि इनके बिजनेस को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और इनको स्टैंड करके बैठे हैं। और वहीं अगर बात की जाए इसके एम्प्लॉयज की, तो 36,000 के आसपास इनके एम्प्लॉय, जिसका 45% मतलब 16,000 एम्प्लॉय इंडिया में काम कर रहे हैं। मतलब एक अच्छी खासी क्वांटिटी में इंडिया में उनके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और ये पूरी बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी है। ये तो हो गई कंपनी की डिटेल्स। अब बात करते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। सेग्युलिटी इंडिया लिमिटेड आईपीओ ओपन हो रहा है 5 ऑफ नवंबर को और क्लोज हो रहा है 7 ऑफ नवंबर को, जिसकी अलॉटमेंट की डेट है 8 ऑफ नवंबर और जिसके लिस्टिंग की डेट है 12 ऑफ नवंबर। अगर आईपीओ का साइज देखा जाए तो 2100 करोड़ के आसपास का इश्यू है, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इश्यू नहीं है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच के निकलना चाह रहे हैं। ये नेगेटिव भी मान सकते हैं, पर ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। और सेकंड अगर बात की जाए तो इसका प्राइस बैंड 28 से 30 रुपए के आसपास है। और एम्प्लॉयज़ के लिए एक अलग से फ़ायदा है, 2 रुपये पर शेयर डिस्काउंट भी उन्हें मिल रहा है। मतलब उनको 28 रुपीज़ में मैक्सिमम बिड में इनको शेयर मिल जाएगा। तो ये तो हो गई कंपनी की डिटेल्स। बात करते हैं इसके लॉट साइज़ की, तो 500 शेयरों का एक लॉट है। और जिनको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो उनको 15,000 रुपये चाहिए होंगे। बात की जाए रिजर्वेशन कोटे की, तो क्यूआईबी को 75% फिक्स्ड है और रिटेल को 10% और एचएनआई को 15%। कई लोग ये सोच रहे होंगे रिटेल को 10% क्यों। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, अगर किसी कंपनी का पीएनएल 3 साल में नेगेटिव है तो उस कंपनी को 10% से ज़्यादा रिटेल में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है। उस कंपनी में 10% ही हिस्सा रखा जाता है। और अगर 3 साल से ज़्यादा, मतलब 3 साल में वो प्रॉफिटेबल ही है, तो उसका 35% हो जाता है रिटेल पोर्शन। तो इसीलिए इसी कंपनी में 10% है। बात की जाए इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्री आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग 100% है और पोस्ट आईपीओ कंपनी ने अपनी आरएचपी में डिस्क्लोज नहीं किया है। और वहीं बात की जाए ऑब्जेक्टिव की, तो इस इश्यू के आने के पीछे का ऑब्जेक्टिव है कंपनी को अपने आप को लिस्ट करना है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और बात की जाए इसके रजिस्ट्रार की, तो इसका रजिस्ट्रार linkedintime.com है। अगर किसी को भी इस आईपीओ में कोई भी इश्यू आता है, या आपका पेमेंट फंसा होता है या कुछ भी होता है, तो आप इस कंपनी को मेल कर सकते हैं segility.ipo@linkedintime.co.in पे, जिससे कि क्या है, कंपनी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब बात करते हैं फिनेंशियल्स पे। अगर फिनेंशियल्स की बात की जाए तो रेवेन्यू 2022 में था 950 करोड़ के आसपास, जो कि 2023 में बढ़ के हो गया 4200 करोड़ के आसपास, और जो कि 2024 में बढ़ के हो गया 4800 करोड़ के आसपास। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में लगभग 5 करोड़ के आसपास का लॉस था, और 2023 में बढ़ के 143 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो गया। और वहीं अगर 2024 की बात की जाए तो 228 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर देखा जाए तो रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट में 59% की ग्रोथ हुई, जो कि एक देखने में काफी अच्छी लगती है। बात अगर मार्केट कैप की जाए तो कंपनी हमें 14,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप मान के बैठी है। और वहीं अगर बात की जाए तो डेप्ट टू इक्विटी 0.15 का, जो कि ज़्यादा नहीं है। और वहीं अगर बात की जाए रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 0.29 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। और वहीं अगर बात की जाए प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो 2 की प्राइस की बुक वैल्यू पे आ रहा है। और वहाँ पेट मार्जिन की बात की जाए तो 1.82 का प्राइस पेट मार्जिन है, जो कि ओके ओके, ना अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। वहीं अगर ईपीएस की बात करें तो 0.49 के ईपीएस पे आ रहा है, मतलब 0.50 के ईपीएस पे आ रहा है। वहीं अगर पी रेशियो की बात करें तो 61 के पी पे अपना इशू ला रही है, जो कि काफ़ी सस्ता तो नहीं लगता है, बट ठीक है, ओके ओके। और बात की जाए इसके कॉम्पिटिटर की, तो इंडियन मार्केट में ये कंपनी काम ही नहीं करती, तो इसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। इसका सारा का सारा बिजनेस यूएस में है, तो इसका कॉम्पिटिटर ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है, और इसकी आरएचपी में भी शो नहीं किया गया है। बात इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे की जाए तो फर्स्ट इसकी स्ट्रेंथ दिखे तो यह यूएस मार्केट में लीडरशिप बना के बैठी है। ये कंपनी का यूएस में अच्छा खासा बिजनेस है और उसमें लीडर बन के बैठी है, तो ये इसके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करता है। और दूसरी ये है कि हेल्थ केयर डोमेन में इसका एक्सपर्टीज है, मतलब 24 साल से भी ज़्यादा इनका लंबा गहरा अनुभव है।
जो कि इसकी स्ट्रेंथ में काउंट होता है और अच्छा भी है। अगर वीकनेस की बात की जाए तो पहली वीकनेस होती है हाई इंडस्ट्री कंपटीशन। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बड़े हाई लेवल का होता है, मतलब इसके अंदर काफ़ी प्लेयर होते हैं, तो किसी भी कंपनी का सर्वाइव कर पाना मुश्किल होता है, एकदम ईजी नहीं होता है। जितनी दूसरी कोई कंपनी होती है उसकी तरह ईजी तो नहीं होता है, तो इनका कंपटीशन बड़ा हाई है, तो इनको अपने आप को टाइम टू टाइम ग्रो अप करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो ये एक वीकनेस भी है। और वहीं अगर बात की जाए दूसरी, तो इनकी जो डिपेंडेंसी है वो यूएस हेल्थ केयर मार्केट पे है, किसी और मार्केट में नहीं, ओनली यूएस में ही है। तो कभी भी कोई किसी हेल्थ केयर पॉलिसी में चेंजेस आता है अमेरिका में या कुछ भी होता है, तो इनके लिए मुश्किल शुरू हो सकती है। क्योंकि इनका बिजनेस एक ही जगह पे है, किसी और कंट्री में नहीं है, एक ही है, यूएस में है। ये इनके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। ये तो सारी हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब बात करते हैं जीएमपी की, और लगाना है या नहीं। जीएमपी की बात की जाए तो 3 से 5 रुपए, मतलब 10 से 15% के आसपास की जीएमपी चल रही है। 30 रुपए का इश्यू है जो कि 33 या 35 रुपए के आसपास लिस्ट होगा, ऐसा जीएमपी के अकॉर्डिंग दिख रहा है। अब राय पूछते हैं लगाना नहीं लगाना, मेरा पर्सनली ओपिनियन है इसको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी पैसा ना बने, बट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बनाना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट देखे जाए तो अच्छी अट्रैक्टिव है। 60% के आसपास का प्रॉफिट में ग्रोथ काफी कम नहीं होता, काफी अच्छा होता है। और अगर देखा जाए तो इसका प्राइस बैंड है वो काफी अट्रैक्टिव है, 30 रुपए। हाँ मान रहे महंगे वैल्यूएशन पे आया है, लेकिन प्राइस बैंड भी मैटर करता है। क्योंकि रिटेल में लोग क्या सोचते हैं, छोटे प्राइस का है तो ले लेते हैं, सबका माइंडसेट यही रहता है, आईपीओ हो या कोई भी शेयर हो। और जितना कम प्राइस का होगा उतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहेगी, उतने ज़्यादा वॉल्यूम्स होंगे, तो इसलिए इसका चलना थोड़ा लग भी रहा है। तो अगर जिसका मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो वो ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में दे नहीं दे नहीं कह सकते, बट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो पर्सनली मेरा सजेशन है, अगर जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म सोच रहा है उसको लगाना चाहिए, और शॉर्ट टर्म वाले इसको अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन देन प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।